सबसे पहले तमाम मीडिया को दिल से शुक्रिया, डबल सलाम है। तो मीडिया ही है मेरे दिल के करीब, क्योंकि मीडिया अगर ना है तो ये गरीब आदमी नहीं है। तो सबसे पहले मीडिया को दिल से शुक्रिया। मैं थैंक यू बोलता हूँ मैं रिम्पी श्रीवास्तव को, जिन्होंने मुझे इस गरीब को इतना अच्छा मौका दिया बिहारी बिग बॉस के अंदर होस्ट करने का। मैडम आपको दिल से आपको धन्यवाद। थैंक यू। मेरी बड़े भाई के ऊपर ऐसे गुरु है मेरे बीच ये बैठे हैं, मशहूर सिंगर, एक अच्छे समाज सेवक, एक अच्छे इंसान, वो मेरे बड़े भाई मेरे गुरु शबाब जी, जो बड़े धमाल कमाल के एक सिंगर है। और मेरे और एक गुरु है जिनका नाम है म्यूजिक डायरेक्टर दामोदर राव। उसके साथ साथ ये डायरेक्टर साहब है, इनकी 3 फिल्म मैं कर नहीं पाया हूँ, लेकिन आज हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एजाज अहमद सर, जो बहुत अच्छा से अच्छा मतलब आर्टिस्ट को लेके वो काम करते हैं और इतने खूबसूरत से काम करके इतने अच्छे से फिल्म को बना के रिलीज करते हैं। सबसे बड़ी बात है वो एक ऐसा शख्स हमारे बीच है जिनका नाम है एजाज अहमद सर। मेरे तीनों फिल्म में काम किया है। मेरे बाबूजी समान एक ऐसे इंसान जिनको पूरी दुनिया उनको जानता है, जिसमें अमिताभ से लेके दिलीप साहब से लेके अभी तक वो काम कर रहा है। उनका नाम है बिरबल साहब। एक बार जोड़ा था वो ताली हो जाए। बिरबल साहब हमारे बीच आए हैं। उसके बाद हमारे बीच आए हैं होस्ट के कमेटी के लाजवाब बी आशीष जी, आ जाओ भाई। ये हमारे जो है मेरा भाई, इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे और एक आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं। ये सभी ने बहुत मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे जो मैडम है, इन्होंने लिखा है इसको बिहारी बिग बॉस को। इन्होंने बोला कल्याण जी आपको होस्ट करना है। मैं तो बोला मैं बंगाली आदमी हूँ, हिंदी इतना मुझे नहीं आता है। तो बोला नहीं तुमको ही करना है होस्ट। और ठीक है मैडम, होस्ट भी कर रहा हूँ, उसमें एक्टिंग भी कर रहा हूँ। उसमें ये दबंग के लिए है ये शो, जिसका नाम है बिहारी बिग बॉस। ये हिंदी है, भोजपुरी नहीं है, ना बिहारी है। और इसका डायरेक्टर है ये सर हमारा एजाज अहमद सर। और आज टाइटल ट्रैक है। और बस कुछ नहीं बोलना है, बस मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इतने सारे मीडिया के सामने मैं आज कुछ बोल रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पे मीडिया है, चाहे वो अड्डा से लेके जितने भी हैं, सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग हो तो मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं हो तो मैं नहीं। सर बिहारी बिग बॉस का मतलब क्या आप सलमान सर को कॉपी कर रहे हैं? नहीं, सलमान साहब तो मेरे गुरु है, क्योंकि सलमान जी को देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। वो मेरे बड़े भाई है, मेरा गुरु है। और वो तो बड़े हैं, लेकिन उसकी पूरा ऑपोजिट में है। मतलब जो बिहारी बिग बॉस जो है उसकी पूरी ऑपोजिट है, वो ऐसा नहीं है। और उसकी पूरी विस्तार करेंगे हमारे मैडम, उन्होंने लिखा है उसको बिहारी बिग बॉस को। और कुछ पूछना विशेष कुछ बताना चाहिए बिहारी बिग बॉस ही क्यों रखा आपने? मतलब बिग बॉस कलर्स का कॉपी है, क्या है मतलब कंटेस्टेंट भी रिवील कर दिया आप लोगों ने ना। सी द थिंग इज दैट कि पहले अब ये मत सोचिए कि ये बिग बॉस की कोई कॉपी होगी। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। जब मेरे पास आया ये तो आई वॉज वेरी शॉक कि इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट भी बॉलीवुड में आ सकता है। थैंक्स टू द राइटर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस अपकमिंग सीरीज रिम्पी जी, कि इन्हें लगा कि एक प्रोफेशनल डायरेक्टर चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो दे अप्रोच मी। और आई एम बीइंग अ फिल्म मेकर, मुझे लगा कि मुझे टीवी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को एक बार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो और ये बिग बॉस की कोई कॉपी नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक नाम, एक कोइंसिडेंट है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इट्स वेरी डिफरेंट। और ये मिडिल क्लास ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। और आई होप कि हम लोग इसे बहुत अच्छे से बना लेंगे और मिडिल क्लास जो भी ऑडियंस है हमारी इंडिया की, इसे बहुत लाइक करेगी। क्या है मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब घर के अंदर सभी कंटेस्टेंट जाएंगे, 90 दिन तक रहेंगे कैद, या क्या है? मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हमने ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है। हमने 90 डेज वाला कोई शेड्यूल नहीं रखा हुआ है। हमने कोई घर के अंदर वाला नहीं रखा है। हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करवाऊंगा क्योंकि ड्यू टू सम सर्टन रीजंस। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आपका मनोरंजन होगा। और हम लोग इस बार बिग बॉस को घर के अंदर न रखते हुए हम लोग बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों में हम लोग पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ऑडियंस तक पहुँचे, चाहे वो बॉम्बे हो, कोलकाता हो, बिहार हो, जहाँ भी की ऑडियंस हो, इंडिया की सारी ऑडियंस तक ये बिग बॉस बाहर पहुँचेगा। अब तक आपने देखा कि कंटेस्टेंट्स अंदर हुआ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि बिग बॉस खुद भी कंटेस्टेंट को कंसिडर करने के लिए बाहर जाएंगे। और क्या एंटरटेन हो सकता है, किस तरह से मनोरंजन होगा, इसकी हम लोग
खासी हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। और टुडे इज़ टाइटल सॉन्ग रिकॉर्डिंग और द वेल नोन सिंगर ऑफ आवर इंडस्ट्री शबाब साबरी साहब आज हमारे इसका टाइटल रिकॉर्ड करेंगे। सो एनीथिंग एल्स? हमारे बीच मेरे बड़े भाई कामगार नेता अभिजीत राणे साहब आए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ प्लीज़ जी। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूँगी पूरी मीडिया को, अपनी पूरी टीम को और जितने लोग हमारे बीच हैं उनको। मेरा कॉन्सेप्ट है जैसे कि सलमान खान जी हैं, उनके बिग बॉस में ये दिखाया गया है, हाई फाई दिए जगह रहने के लिए सबको, लेकिन मैंने अपने बिग बॉस में एक चटाई, एक गद्दा और 2 तकिया दिया है मैंने, और एक बाथरूम दिया है जिसमें लड़ाई झगड़े करते रहते हैं कि पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा। हाँ, ज़्यादा अगर किसी को प्रेशर बनता है तो सबसे पहले लोटा उठाते हैं या डब्बा उठाते हैं, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर जाके अपना जो भी है वो करके आते हैं। और ब्रश नहीं कर पाते हैं, जो गांव से आए हैं ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम दतवन अवेलेबल किए हैं, दतवन तोड़ के वो दतवन से वो लोग करते हैं। मतलब ये बिग बॉस जैसे ये मतलब घर स्वच्छ भारत कहाँ के गया? अंदर आ स्वच्छ जाएंगे। भारत कहाँ गया? नहीं, घर के अंदर नहीं है, घर के अंदर पूरे होगा, बाहर साथ ही होगा। साथ आप कह रहे हैं कि टॉयलेट करने बाहर जाइए। हाँ, घर के अंदर हमने मतलब कि कैद करके नहीं रखा है। जैसे कि हमारे जो होस्ट करते हैं, जो सलमान जी हैं, सलमान जाना जी हैं, वो लेके जाते हैं सलमान बाहर, जाना? तो मेरा नाम इसमें सलमान जान है, तो वो मेरा गार्डन में लेके जाते हैं और वो दिखाते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट का बहुत दिक्कत है, तो आप लोग यहाँ अपना काम चला सकते हो। तो ये जो है फुल कॉमेडी है, फुल मसाला फुल है इसमें। फनी, फुल कॉमेडी आप लोगों को सभी को अच्छा लगेगा। जैसे मीडिया भी हम एंट्री करेंगे, मीडिया को, तो जो भी मीडिया आपको आना चाहता है वो आ सकते हैं। नाम आज नाम लिखा है, आज नाम लिखा है, कब लिखा है? ऑडिशन लेंगे आप सभी को, पहले एक काम कर लेते हैं ना। सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने अभी एक नया पद लिया है, साथ ही साथ आप यहाँ पर आए, कुछ कहना चाहिए सर? मैं बिहारी बिग बॉस की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर वो आज आप लोगों के सामने आए हैं। बहुत नामी लोग यहाँ पर है और कल्याण जाना, उसका करियर उसने बहुत निचले स्तर से, मैं कामगारों का नेता हूँ, संगठित वर्करों का नेतृत्व करता हूँ और मेरे साथ में कल्याण गए 15 साल से काम कर रहा है। कांदिवली स्थित MG रोड से उसने उसका अपना करियर शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचा है। महाराष्ट्र के और देश के अच्छे लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, उसे प्रमोट करते हैं और बिहारी बिग बॉस के माध्यम से एक नई ऊंचाई उसने पाई है। मैं उसको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ और ये जो शो है, ये शो को धड़क कामगार यूनियन, धड़क फिल्म यूनियन इनको पूरी तरीके से पाठिंबा देगी। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मगर मैं सिर्फ शुभकामनाएं देने यहाँ पर आया। सर बिग बॉस कभी आपने देखा है? निश्चित तौर पर मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लोकप्रिय होगा। थैंक यू सर रिसेंटली द कल्याण जी जाना को भी धमकी आई थी कुछ मारने की, तो उस पर आप कुछ कह रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हर आदमी को धमकी आती है और फिर शुभकामनाएं भी आती है। बिल्कुल सर से पूछना चाहता हूँ नहीं, साहब कॉन्ग्रेचुलेशन आपके पोजीशन के लिए, बहुत ही अच्छा पद मिला है आपको, बहुत ही भरोसे दिया गया है, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? I don't want to comment. This program बिहारी बिग बॉस का प्रोग्राम है, तो I don't want to diversify the topic. सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? और कल्याण जी इतने यूनिक पर्सनालिटी हैं, टैलेंटेड हैं। कल्याण जाना जो है वो एक गरीबों का सलमान खान ही है क्या बात है। और यूं ही चलकर ये तर्ज सुखन आया है, यूं ही चलकर नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। क्या बात है। तो आज एक मकाम जो बनाया है आज के वक्त में, अभी तक ये लड़का ज़मीन से जुड़ा है और
इतना प्यार, इतना खुलूस, इतना अदब। आज का वक्त वो है कि एक छत के नीचे दो सगे भाई नहीं रह सकते, और इसका प्यार ये है कि ये 50 लोगों को इकट्ठा करता है, कॉन्सेप्ट तैयार करता है। जैसे आज हम लोग सब लोग उपस्थित इस महफिल में बिहारी बिग बॉस के टाइटल से, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक घर को जोड़ने वाली बात है। एक कॉन्सेप्ट तैयार किया मैडम ने, और ये हमारी खुशनसीबी है कि सर के साथ आज हम रूबरू हैं, और ऐसी शख्सियत हमारे साथ में हैं, बिरबल साहब और एजाज साहब, और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर जो बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन की है इसका टाइटल ट्रैक के लिए जो मैंने गाया है। बहुत खूबसूरत गाना आप जब सुनेंगे, क्योंकि ये बिहारी बिग बॉस और दबंग के चैनल पे है, तो कल्याण जाना को सिर्फ एक ही वॉइस पसंद है, वो कहता है बस शबाब साबरी, शबाब साबरी, शबाब साबरी। पहले दुल्हन तो दुल्हन गाने की, सर गाने की दुल्हन इसी सी गाना ही नहीं है। बिग बॉस कितना आप फॉलो करते थे, मतलब अगर आप बात करें तो, और इस पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये शो में? बिग बॉस अगर आपने देखा होगा सलमान सर का, और इस पर क्या एक्सपेक्ट कर रही, क्या अलग होगा? देखिए, मुझे जो देखते दाइस्ता नज़र आ रहा है सामने, वो ये नज़र आ रहा है कि बिग बॉस एक जो शोज़ आपने देखा है, हम लोग देखते हैं, वो एक अलग स्टेटेड एक लेवल अलग है, उसे हम लोग अलग नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बड़ी चीज़ों को लेके गया कि यार फॉरनर में क्या क्या था, ये वॉल पे कैसे प्रिंट था, ये कैसे था। ये जो बिहारी बिग बॉस मुझे नज़र आ रहा है, उसमें खेत खलियान हमारे गांव का एक एहसास मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाकई इस इवेंट, इस शो के अंदर जब हम देखेंगे तो पुराने वक्त को अपन महसूस करेंगे कि हमारे गांव में क्या होता है आज भी। तो वो लोग जो आज गांव से, अपने शहर से दूर हैं, वो इसको देखकर ये खुश होंगे कि आज भी हमारे वतन के अंदर ये प्यार, ये मिट्टी, ये खुलूस आज भी जिंदा है। जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी काम करते हैं।